Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure drawing using limit state method. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed gauge, pitch, end and edge distances, column splicing for equal columns and unequal columns with same flange width, unequal columns with different flange width. We've also discussed column bases with base slab and with gusseted base. In the last lecture, we discussed beam to column connection, and in that we discussed the framed connection. So we'll continue with beam to column connections. So beam to column connections are done using fasteners or welds. So depending on the situation, the beams are either connected to the flange or the web of the column. तो या तो आप इसको फ्लैंज से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप बीम को किससे कनेक्ट कर सकते हैं, वेब से कनेक्ट कर सकते हैं कॉलम के. तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लोकेशन से उसको कनेक्ट करना है. जो बीम टू कॉलम कनेक्शंस होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन एंड सीटेड कनेक्शंस. सीटेड कनेक्शंस फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनस्टिफेंड सीटेड और दूसरा होता है स्टिफेंड सीटेड. जो फ्रेम्ड कनेक्शंस है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं फॉर फ्रेम्ड कनेक्शंस. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सीटेड कनेक्शंस पढ़ना. सो लेट्स सी सीटेड कनेक्शंस क्या होते हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोकेशन है हमारे एंगल की वो चेंज हो गई है. एक एंगल ऊपर है और एक एंगल नीचे है, और ये दोनों जो हैं आपके बीम और कॉलम के फ्लैंज से कनेक्टेड हैं. तो बीम का भी फ्लैंज है और कॉलम का भी फ्लैंज है. सो लेट्स स्टडी. This connection is commonly used in beam and column connection because space available in the vertical direction is sufficient. तो यहाँ पे जो आपके पास स्पेस है वो क्या होती है, मोस्टली सफिशिएंट होती है, तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है. जब हम वेब क्लीट्स प्रोवाइड करते हैं तो कई बार आपके पास जो स्पेस है वो सफिशिएंट नहीं होती. अ हॉरिजॉन्टल एंगल कॉल्ड सीट एंगल. तो पहले तो क्या बोलते हैं हम उस एंगल को, सीट एंगल बोलते हैं. विद इट्स हॉरिजॉन्टल लेग एट इट्स टॉप टू रिसीव द बीम ऑन इट इज कॉल्ड अ सीटेड कनेक्शन. तो क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एंगल लगा है वो इस तरीके से लगता है कि बीम जो है उस पे रेस्ट की गई है. तो ये एंगल कैसा लगता है, एक सीट की तरह लगता है जिसपे ये बीम को क्या रखा गया है, रेस्ट किया गया है. तो अगर हम ध्यान से पढ़ें, हॉरिजॉन्टल एंगल कॉल्ड सीट एंगल विद इट्स हॉरिजॉन्टल लेग. हॉरिजॉन्टल लेग कौन सी लेग है एंगल की, ये वाली लेग जो है, एट इट्स टॉप टू रिसीव द बीम ऑन इट. तो इसके ऊपर क्या रखा होता है, इस हॉरिजॉन्टल लेग के ऊपर क्या रखी होती है, बीम रखी होती है. तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एज अ चेयर, और इस चेयर के ऊपर क्या रखा है हमने, बीम रखी है. तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सीट एंगल बोला जाता है. बीम में बी कनेक्टेड टू द वेब और फ्लैंज ऑफ द कॉलम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीम है, बीम का फ्लैंज किससे कनेक्टेड है, कॉलम के भी फ्लैंज से कनेक्टेड है. बट ये नेसेसरी नहीं होता है सीटेड कनेक्शंस में, आप इसको वेब से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके के कनेक्शन में. जस्ट डिफरेंस क्या होगा, आपका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड होगा, ये होगा आपका टॉप क्लीट, और वैसे ही यहाँ पे जो आपका बीम आएगा वो उसके लिए क्या होगा हमारे पास अवेलेबल, जो सीट एंगल है वो अवेलेबल होगा कुछ इस तरीके से. तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर वेब पे हम प्लेस करें तो कैसे प्लेस करते हैं. Seated connections are of two types, unstiffened seated connections and stiffened seated connections. तो दो टाइप के होते हैं seated connections, stiffened and unstiffened. तो सबसे पहले देखते हैं unstiffened seated connections क्या होते हैं. It consists of a seat angle which supports the end of the beam. ये क्या कर रहा है, ये एक seat angle है इसमें, और ये क्या किसको सपोर्ट कर रहा है, ये एंड ऑफ द बीम को सपोर्ट कर रहा है. अनदर एंगल कॉल्ड टॉप क्लीट. अब यहाँ पे एक और एंगल की बात कर रहे हैं, वो क्या है, टॉप क्लीट. टॉप क्लीट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू कीप द टॉप फ्लैंज ऑफ द बीम इन पोजिशन. तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर वाला जो फ्लैंज है बीम का उसको पोजिशन में रख रहा है, क्योंकि नीचे वाला फ्लैंज तो सपोर्टेड है सीटेड एंगल, सीट एंगल से. अगर हम इस फिगर की बात करें, अगर हम बात करें कि जो नीचे वाला जो फ्लैंज है
वो कॉलम के भी फ्लैंज से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे तो सपोर्ट कौन दे रहा है, सीट एंगल सपोर्ट दे रहा है, पर ऊपर जो सपोर्ट आपको चाहिए वो कौन दे रहा है, टॉप क्लीट एंगल दे रहा है। टॉप क्लीट एंगल thereby provides lateral support to the beam। तो ये lateral support प्रोवाइड कर रहा है बीम को, ये नहीं, इससे क्या होगा, बीम शिफ्ट होना प्रिवेंट करेगी इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट उसकी प्रिवेंट हो जाएगी। जो स्टिफेंड एंगल्स होते हैं उसमें हम एक और एडिशनल एलिमेंट ऐड करते हैं जिसे बोला जाता है स्टिफनर। तो यहाँ पे क्योंकि ये सीटेड एंगल्स हैं, ये सीटेड कनेक्शंस हैं और इसमें हमने कोई स्टिफनर नहीं यूज करा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन। क्लियर। और ये हम कब यूज करते हैं, जब आपका लोड जो है वो 150 किलो न्यूटन से कम है। तो लोड ट्रांसफर जो करना है अगर हमें इस जॉइंट से 150 किलो न्यूटन से कम है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे हम अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शंस को डिस्कस करते हैं। ये वाला फिगर हम देख चुके हैं कि एक साइड ऑफ द कॉलम, ये ग्रीन वाला हमारा कॉलम है और पर्पल वाली हमारी बीम है। ये टॉप क्लीट है और नीचे क्या है आपके पास, एंगल, सीट एंगल है। तो सीट एंगल और टॉप क्लीट जो है आपने प्रोवाइड करे हैं बीम के फ्लैंज पे, और ये दोनों फ्लैंजेस किससे, ये दोनों एंगल्स किससे ज्वाइन कर रहे हैं, फ्लैंज ऑफ द कॉलम से ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट दोनों साइड पे बीम्स अटैच्ड हैं और कैसा कनेक्शन दे रखा है, अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है। तो ये सिंपल है, ये दोनों फिगर्स ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि इस फिगर में दोनों साइड बीम्स अटैच्ड हैं और इस फिगर में सिर्फ एक साइड बीम अटैच्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो बीम है, ये हमारी जो ब्लू कलर की, ग्रीनिश ब्लू कलर की जो बीम है, ये किससे अटैच्ड है, वेब ऑफ द कॉलम से अटैच्ड है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि है तो अभी भी सीटेड एंगल ही, सीटेड कनेक्शन ही। आप देख सकते हैं कि सीट एंगल नीचे प्रोवाइड किया है जिसके ऊपर बीम को रेस्ट कराया गया है, और लैटरल डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ऊपर क्या प्रोवाइड किया है, टॉप क्लीट प्रोवाइड किया है। बट डिफरेंस क्या है कि जो चीज हम पहले फ्लैंज से कनेक्ट करते थे, हम ये सारा कनेक्शन फ्लैंज ऑफ द कॉलम से कनेक्शन दे रहे थे, इस केस में हम किससे दे रहे हैं, वेब से दे रहे हैं। तो स्लाइटली हमारी ड्राइंग्स जो है वो चेंज हो जाएगी, बट जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी सेम है, चाहे आप फ्लैंज से कनेक्ट करें चाहे आप उसको वेब से कनेक्ट करें। सो वील सी ऑल दीज केसेस वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। ड्रॉ ऑन अ सूटेबल स्केल front and side elevation of an unstiffened seated connection of a beam with flange of a column from the following data। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि अनस्टिफेंड है। ऑब्वियसली अगर अनस्टिफेंड बात हो रही है कनेक्शन की, तो कैसा कनेक्शन होगा, सीटेड कनेक्शन होगा। अब क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि बीम इज कनेक्टेड विद द फ्लैंज ऑफ द कॉलम। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि कौन सा केस है, क्योंकि अभी हमने देखे कि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो आप इस बीम को फ्लैंज ऑफ द कॉलम से कनेक्ट करो या फिर आप उसको वेब से कनेक्ट करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रहा है वो कि कौन सा केस है, connection of a beam with the flange of a column। तो फर्स्ट केस है हमारे पास, और हमें डेटा क्या दे रखा है, कॉलम इज ISHB 350 at the rate 661.2 न्यूटन पर मीटर, बीम इज ISMB 250 at the rate 365.9 न्यूटन पर मीटर, सीट एंगल 100 by 6 ISA 100 by 65 by 10 mm, top cleat angle ISA 90 by 90 by 10 mm। So and diameter of the bolts are 20 mm। तो ये सारी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कॉलम्स और एंगल्स हमें कहाँ मिलेंगे। तो स्टील टेबल्स को जब हम रेफर करते हैं तो मेरे पास आता है ISHB 350 at the rate 661.2 न्यूटन पर मीटर। तो उसकी ओवरऑल डेप्थ है 350, फ्लैंज विड्थ है 250, फ्लैंज थिकनेस है 11.6 एंड वेब थिकनेस इज 8.3। वैसे ही अगर हम ISMB 250 को देखते हैं, जो हमारी बीम है एट द रेट 365.9 न्यूटन पर मीटर, तो हमारे पास 250 ओवरऑल डेप्थ है, 125 विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, 12.5 थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है और 6.9 इज द थिकनेस ऑफ द वेब।
तो ये डेटा हमें स्टील टेबल से मिला है, जिसको मैंने यहाँ पे टैबुलेट कर दिया है। आप इसको अपनी शीट पे लिखेंगे। दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारी डायमेंशंस हमें यहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन अगर आप देखें तो मतलब आप कहाँ से इसको देख रहे हैं, हम उसको यहाँ से देख रहे हैं। इस डायरेक्शन से जब मैं इस फिगर को देख रही हूँ, इस जॉइंट को देख रही हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगी, फ्रंट एलिवेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे क्या दिखाई देगा, अब मुझे पता चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में एक ही बीम गिवन है मुझे, तो हमें पता है कि यहाँ पे कैसा केस होगा, हमारे पास एक ही साइड पे बीम होगी। तो आप वो लेफ्ट या राइट साइड कोई भी ले सकते हैं क्योंकि वो साइड हमें मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम राइट साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो आपको एक कॉलम दिखाई देगा। जो कॉलम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉलम की ओवरऑल डेप्थ है 350 mm, जो फ्लैंज थिकनेस है दैट इज 11.6। हाइट हम वेरी कर सकते हैं, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे टू वेरी दी हाइट, क्योंकि ये एज पर फिगर आप बना सकते हैं। फिर आपको राइट हैंड साइड पे एक बीम दिखाई दे रही है, अगेन एन आई सेक्शन। तो हमें क्या दिखाई देगी, ऊपर दो फ्लैंजेस दिखाई देंगे और बीच में क्या दिखाई देगा, वेब। तो फ्लैंजेस हमने रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, जिनकी थिकनेस है 12.5 mm और बीच में हमें वेब दिखाई दे रहा है। अब आपको पता है क्योंकि ये सीटेड अनस्टिफेंड कनेक्शन है, तो आपको एक टॉप क्लीट दिखेगा और एक सीट एंगल मिलेगा। तो सीट एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने प्रोवाइड करा है सीट एंगल। और हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें एक थिकनेस, एक क्लियरेंस प्रोवाइड करनी है, जो आप यहाँ पे वाइट से नोटिस कर सकते हैं। कॉलम और बीम के बीच में हमने एक क्लियरेंस प्रोवाइड करी है, इसे और क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन गैप। तो दिस इज एन एक्सपेंशन गैप जो हम प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अगर स्टील कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करता है तो हमारे पास एडिशनल स्ट्रेसेस ना इंट्रोड्यूस हो इस पर्टिकुलर जॉइंट में। तो यहाँ पे एक्सपेंशन गैप या क्लियरेंस प्रोवाइड की गई है 8 mm की। आपकी टॉप क्लीट का साइज है 90 बाय 90 बाय 10, क्योंकि ये इक्वल एंगल है, सो दोनों डायमेंशंस, दोनों लेग्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायमेंशन भी 90 mm है और ये लेग की लेंथ भी क्या है, 90 mm है। तो ये 90 mm पे प्रोवाइड किए गए हैं। हमने दो बोल्ट से इनको जोड़ा है। तो ये बोल्ट्स की जो हमें डिस्टेंसेस प्रोवाइड करने हैं, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एंगल है उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है, ऑब्वियसली हम नहीं प्रोवाइड कर सकते यहाँ पे कोई क्लियरेंस। तो ये जो बोल्ट है वो कितने mm पे स्टार्ट होगा, दैट बोल्ट विल बी फ्रॉम एट 50 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द फ्लैंज। फेस ऑफ द फ्लैंज से कितने डिस्टेंस पे है ये बोल्ट, हमारे पास 50 mm पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने 50 mm कैसे डिसाइड किया, आपके पास 90 mm की लेग लेंथ है, आप 40 mm, ये अब हमें विद एक्सपीरियंस पता चल गया है कि हम ऑलमोस्ट 40 mm एंड डिस्टेंस एज डिस्टेंसेस लेते हैं। तो आप यहाँ पे 40 mm लेंगे तो पीछे आपके पास कितना बच जाएगा, ऑब्वियसली 50 mm। सो ये हमने दोनों बोल्ट्स कितने पे लगा दिए हैं, 50 mm पे लगा दिए हैं। इक्वल एंगल था, टॉप क्लीट लैटरली बीम को मूव करने से रोक रहा है। अब ये सीट एंगल आया है, आप देख सकते हैं कि सीट एंगल जो है उसकी डायमेंशन ज्यादा है, 100 बाय 65 बाय 10। क्यों है सीट एंगल की डायमेंशन ज्यादा, क्योंकि अनइक्वल एंगल है एक तो, और ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसी ने मेनली लोड ट्रांसफर करना है, तभी तो ये सीटेड है। दिस बीम is seated on the seat angle, इस पे इसको रखा हुआ है। तो लोड मेनली कौन ले रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, ये सीट एंगल ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसके डायमेंशंस हमने स्लाइटली बड़े लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो लॉन्गर लेग है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्गर लेग हम कहाँ पे लगा रहे हैं, वी आर अटैचिंग इट टू द बीम। तो बीम से आपने अटैच करनी है लॉन्गर लेग, 100 mm इज द लॉन्गर लेग, आप बीम के साथ अटैच करें। और शॉर्टर लेग आप किसके साथ अटैच कर रहे हैं, कॉलम के साथ अटैच करें, विच इज 65 mm। अगर आपको खुद से चूज करना है सीट एंगल, तो इट इज बेटर टू चूज एन इक्वल एंगल, जिसमें आपका जो एरर के चांस है वो रिड्यूस हो जाते हैं कि किसके साथ लॉन्गर लेग अटैच करनी है और किसके साथ शॉर्टर लेग अटैच करनी है। बट अगर क्वेश्चन में दिया है आपको, तो लॉन्गर लेग विल बी अटैच टू द बीम और शॉर्टर लेग किसको अटैच करेंगे, आप कॉलम को अटैच करेंगे। अगेन ये डिस्टेंस कितना रहेगा, दिस डिस्टेंस विल बी
50 mm, आप इसको 50 mm या 60 mm ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैल्यू लेनी है। अगर आप 50 mm लेना चाहते हैं तो आगे भी कितना हो जाएगा, 50 mm रह जाएगा। अगर आप 60 mm लेना चाहते हैं तो आगे कितना रह जाएगा, 50 mm रह जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, जस्ट हमारा जो एज डिस्टेंस है वो 40 mm या 33 mm से बड़ा होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने कितना प्रोवाइड कर दिया है, 40 mm प्रोवाइड कर दिया है। अब इस केस में आप देखेंगे कि टोटल लेंथ ही 65 mm है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो ज़्यादा डिस्टेंस होता है वो कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, इस रूट से प्रोवाइड करते हैं। तो 35 mm हमने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया है, और जो रिमेनिंग 25 mm है वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। जो रिमेनिंग, आई एम सॉरी, 30 mm 65 mm का है, जो रिमेनिंग 30 mm है आप वो कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, आप वो यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज द रिमेनिंग 30 mm। ऑल्दो हम चाहते हैं कि ये एंड डिस्टेंस जो है वो 33 से ज़्यादा हो, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये डायमेंशनिंग करनी है फ्रंट एलिवेशन की। अब बात करते हैं साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन मतलब आप बीम को कहाँ से देख रहे हैं, आप बीम को यहाँ से देख रहे हैं। तो जब आप बीम को यहाँ से देख रहे हैं, आपको बीच में क्या दिखाई देगा, एक बीम दिखाई देगी पर्पल कलर की, ये हमने शो करी है बीम। उसके बाद आपको टॉप क्लीट दिखाई देगा और सीट एंगल दिखाई देगा। सो दिस इज माई सीट एंगल, और दूसरा वाला क्या है, टॉप क्लीट है। तो सीट एंगल और टॉप क्लीट, और उसके पीछे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे फ्लैंज दिखाई दे रहा है अपने कॉलम का। सो ये जो फ्लैंज है, अब आप देख सकते हैं कि इस फ्लैंज के वेब को हमने मार्क किया है यहाँ पे विद अ डॉटेड लाइन, और इसकी थिकनेस कितनी है, 8.3। जो हमारे पास टॉप क्लीट है वो 90 mm उसकी टोटल लेंथ है। जो वेब है बीम का उसकी थिकनेस है 6.9 mm। जो हमारे पास सीट एंगल था उसका शॉर्टर लेग वाज अटैच टू द फ्लैंज, तो शॉर्टर लेग की लेंथ कितनी थी, 65 mm। अब ये जो ये लेंथ है, ये हमने एंगल्स की प्रोवाइड की है इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फ्लैंज। हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इस विड्थ को हमने कितना ले लिया है, इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ इक्वल टू बी। तो ये विड्थ आपने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि फ्लैंज विड्थ हमारे पास 125 mm थी बीम के केस में, तो हमने एंगल्स भी कितने ले लिए हैं, इनकी लेंथ कितनी ले ली है, 125 mm। और फ्लैंज ऑफ द कॉलम उसकी विड्थ थी 250 mm, तो ये हमें 250 mm विजिबल है। तो ये बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है जो बहुत इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा दिखाई देगा। यहाँ पे हमने फ्रंट एलिवेशन बना दी है, दिस इज द फ्रंट एलिवेशन, और जो दूसरी है ये हमारे पास साइड एलिवेशन है। तो फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम 250 है, हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये आपके पास जो कॉलम है आप इसको सेंटर में मार्क करने का मैं बहुत बारी यूजेस और एडवांटेजेस एम्फसाइज कर चुकी हूँ कि इनके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, टाइम सेविंग होती है अगर आप इस तरीके से डायमेंशनिंग करें कि दोनों ही एलिवेशंस के लिए आपकी डायमेंशनिंग एक साथ हो जाए। ये आपके पास क्लीट एंगल है, टॉप क्लीट, तो आप टॉप क्लीट यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। सिमिलरली जो सीट एंगल आपके पास है आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं अपना सीट एंगल, और जो बाकी डायमेंशनिंग हमने प्रोवाइड करी है, हमने डिस्कस करी है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ये हैचिंग कर सकते हैं टू एम्फसाइज कि आपने क्या दिया है, आपने एक क्लियरेंस दी है। या फिर आप इसको क्या रख सकते हैं, क्लीन भी रख सकते हैं, बिना किसी हैचिंग के भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर आपकी जो डायमेंशनिंग है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए उस केस में। So this is a very simple question. I hope it was easy to understand, and this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.